हर हर महादेव जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बैताल जी को सिद्ध करना चाहते हो, बैताल की साधना करना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। आप बैताल की साधना कर सकते हो। लेकिन जब भी आप बैताल की साधना करें तो आपका दिल मजबूत होना चाहिए, पत्थर का होना चाहिए, यहाँ तक कि आपका लोहे का दिल होना चाहिए। और गुरु के मार्गदर्शन से ही यह साधना को संपन्न करी जा सकती है और कर सकते हैं। अन्यथा हानि का जिम्मेदार स्वयं होते हैं वो। ठीक है। तो बैताल की साधना मैं बता रहा हूँ कि बैताल की साधना किस प्रकार से करें। और हमारी यह साधना है, मैंने स्वयं ही करी हुई है और किसी शिष्यों को भी करवाया है। ठीक है। अगर मैं कोई साधना देता हूँ या कोई उपाय करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो बिना परीक्षित दे दिया जाए आपको। हाँ, लेकिन मैं उसका कोड अपने पास ही रखता हूँ। ठीक है, ताकि वह क्रिया करे लेकिन उसको कुछ विशेष फल ना मिले, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे आपको त्रुटि हो, गलती हो, तो उस समय आपको दिक्कत हानि भी उठाना पड़े। लेकिन कुछ जन कल्याण के लिए है उपाय, तो वो सब दिए गए हैं। साधना का कभी भी मैं मंत्र नहीं देता हूँ, या कोई उग्र उपाय रहे तो उसका मैं मंत्र नहीं देता हूँ। बाकी छोटे मोटे उपाय हुए हैं, जैसे धन प्राप्ति के लिए या तंत्र नाश के लिए है, तो उस सब के लिए मैं अनुमति देता हूँ। ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर बड़ा तंत्र है, तो उस तंत्र की काट के लिए मैं नहीं देता हूँ, उस मंत्र को नहीं देता हूँ। क्योंकि जब सब कुछ तो कर लोगे लेकिन आप वहाँ पे दिक्कत परेशानी होगी तो फिर कौन बचाने के लिए रहेगा। तो इसलिए सब कुछ सोच समझ के दिया जाता है। तो आज मैं बैताल जी की साधना बताने आया हूँ। तो बैताल की साधना कैसे करें। सबसे पहले इसे आप तामसिक रूप में और सात्विक रूप में भी कर सकते हैं। तो ऐसा जगह चुनना है जहां पे एकांत हो। जैसा कि आप एक घना सा जंगल है और उस बीच में एक चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और ऐसा जगह चुन लेना है जहां पे आपको बैठकर आप ध्यान लगाकर आप उस साधना को कर सकें। ठीक है। तो यह साधना आप कर सकते हैं। तो उस साधना में क्या क्या आवश्यकता होगी। आपको चाहिए होंगे 2 मिठाई और एक गुटिका ना हो तो एक जड़ी आती है, जड़ी लेनी है। अगर आप वह जड़ी लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। और उस जड़ी के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा करके पुष्प डालने हैं। पुष्प ना हो तो थोड़ी सी जल लेने हैं। जल लेकर उसके ऊपर छींटे मारने हैं थोड़ा थोड़ा करके। अगर वो भी ना हो आपको तो आप आग जला सकते हो। वहाँ पे आग जलाकर थोड़ी सी सुगंधित कोई भी जलने वाली वस्तु ले लीजिए। जैसे आपको लोबान हो गए आदि, ये सब हो गए, तो ये सब ले सकते हैं। वहाँ जाइए और जाने के बाद आपको जो वस्तु है वो सब ले जानी है। ठीक है। और एक सुरक्षा कवच आपको धारण करने हैं। आपको आसन लेने हैं। और ये सब लेने के बाद उस शमशान तो नहीं, एकांत स्थान पे आपको जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको आसन बिछा लेनी है। और चाकू भी ध्यान से रहे कि आपको चाकू भी लेना है
और चाकू से आपको चारों तरफ अपने एक सुरक्षा कवच का निर्माण करना है, बनाना है। गुरु मंत्र आदि की जप करना है, शरीर कीलन करना है, आसन कीलन करना है, 10 दिशाओं का बंधन करना है। फिर उसके बाद अपना वह साधना शुरू कर सकते हैं। साधना कितने समय तक रहेगा कर सकते हैं? आपको इसमें 2 घंटे बैठना है। 2 घंटे, केवल और केवल 2 घंटे आप बैठ सकते हैं। जैसे 12 बजे रात्रि में आपने वहाँ पे उस स्थान पे गए हैं आप, तो 12, 1, 2, तो 2 बजे तक आपका वह क्रिया संपन्न हो जाए। ठीक है, 12 बजे रात्रि से 2 बजे तक आप बैठ सकते हो। 12 बजे वहाँ पे आसन लेकर बैठ जाना है, तो करीब 2.5-3 घंटे के आसपास होते हैं। तो वहाँ पे जाकर वह सभी क्रिया शुरू कर देनी है, और सुबह शुरू करने के बाद से आपको अनुभव होना चालू हो जाएंगे। जब आप उन्हें बुलाते हो तो बहुत सारी अनुभूतियां होंगी। किस प्रकार की अनुभूतियां होंगी? हाहाकार मचने लगेगा। जब वो आएंगे तो बहुत सारी जो वहाँ की जो शक्तियां होती है छोटी मोटी, वो चिल्लाने लगती है। चिल्लाने लगती है, इस प्रकार से चिल्लाएंगे आपको कि आपको सहन नहीं करा होगा उनका वो सहन, वो चिल्लाना। ठीक है, कोई चिल्लाएंगे, बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होगी वहाँ पे, हवा चलेंगे, बहुत सारी ऐसी होंगे कि जो आपको टिकने नहीं देंगे। तो आपको अपने आप में और गुरु के प्रति और रक्षा कवच के प्रति आपको निष्ठा रखनी है। कभी भी पूर्ण विश्वास के साथ यह करें। ठीक है, तो जब आप वह आएंगे, और जब वो बैताल जी आएंगे आपके सामने में, तो उसके बाद से वहाँ की जो भी शक्तियाँ होंगी उसे खा लेते हैं वो, क्योंकि यह भयावह शक्ति है। ठीक है, वो मार के उसे खा लेते हैं। बैताल जैसे चुड़ैल हो गए, प्रेत हो गए, इस प्रकार की जो शक्ति होती है छोटी मोटी, वो सभी को मार के खा जाते हैं। तो वहाँ की जो शक्ति होती है वो सभी हाहाकार करने मचाने लगती है। ठीक है, और उससे पहले यह इस चीज अनुभव को करने से पहले बहुत सारी अनुभूतियां होगी। शक्तियों का आना, चक्कर लगाना, बहुत सारे प्रेत वगैरह खड़ा हो जाना, या बहुत सारी शक्तियां आपको घेर लेना, यह बहुत सारी अनुभूतियां होंगी। ठीक है, तो डरना नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया, आपका दिल लोहे का होना चाहिए या आपका दिल पत्थर का होना चाहिए। ठीक है, तो डरना नहीं है। गुरु और रक्षा कवच के प्रति आपको आपकी निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, और गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। तो यह साधना में आप 1000% आप सफल हो जाएंगे। इस साधना को सफल होने के बाद से आपको किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े तंत्रों की काट ये स्वयं कर देते हैं, बड़े बड़े तंत्रों की वशीकरण चुटकियों में ये संपन्न कर देते हैं। वशीकरण जो है वो चुटकियों में संपन्न कर देते हैं। हंस रहे, चुटकियों में संपन्न कर देते हैं। ठीक है, मारन, मोहन, उच्चाटन। अगर कोई व्यक्ति कहीं से घर से भाग गया है, कहीं दूर जाके बस गया है, या कहीं भी विदेशों में चला गया है, तो वहां से भी इसे खींच कर ले आते हैं। अगर आपकी प्रेमिका है, प्रेमिका के ऊपर तंत्र हुआ है, किसी दूसरे ने पहले आपका वशीकरण था और आपका वशीकरण टूट गया है,
आपका वशीकरण काट करके उसके ऊपर वशीकरण चढ़ा दिया गया है, तो ऐसे ऐसे परिस्थितियों में भी यह आपको आपकी प्रेमिका को यह ले आते हैं। ठीक है, तो यह इतनी बड़ी शक्ति है। ठीक है, बेताल बहुत ही पावर है, कहीं से भी कोई भी वस्तु ला सकता है चुटकियों में। जैसे जिन वगैरह को कार्य दिए जाते हैं तो वो 5 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे ऐसे लगाते हैं। लेकिन जब आप इसे सिद्ध कर लेते हो और इसे कोई भी कार्य सौंपते हो तो कुछ ही घंटों और कुछ ही पलों में यह अपना कार्य संपन्न करके वह आ जाते हैं और अपना भोग मांग लेते हैं आपसे। ठीक है, तो यह इतना प्रचंड है ना, इसमें मान सम्मान की आवश्यकता होगी। मतलब कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उतरोगे वहाँ पे आपको 1000% आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। और सफलता का कभी भी मुंह नहीं देखना होता है, नहीं देखेंगे इस साधना संपन्न करने के बाद से। धन का अपार भंडार भर जाएगा आपका। ना खाने की दिक्कत होगी, ना पीने की, ना ओढ़ने की, पहनने की, किसी भी प्रकार की यह दिक्कत नहीं होगी जब आप इसे सिद्ध कर लेंगे। तो इसकी ट्रांसफर भी ले सकते हैं आप। कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आपकी बरकरार रहेगी। आपकी वहाँ पे इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी यह साधना के बाद से। ठीक है, मैं तो बोल दिया कि इसकी साधना बहुत, मतलब कि इसका वर्णन मैं करूं वो बहुत कम है, क्योंकि ऐसी यह शक्ति है कि यह सभी का एक राजा है बेताल जी। ठीक है, तो ऐसी यह शक्ति है, बहुत अच्छी शक्ति है, बहुत ही अच्छी। एक बार साध लिया तो साध लिया आपने इन्हें। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोगों के, जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय बड़े बड़े लोगों के निकले हुए थे, बड़े बड़े चीज़ों से निकले हुए थे। वहाँ पैसे, वहाँ तकिए के नीचे जहाँ सोते हैं वहाँ पैसे, आदि जगहों पर पैसे ही पैसे नजर आएंगे होंगे। बकेट में किस किस चीज़ में आप नहीं देखा होगा। तो ऐसी ही शक्ति थी जो उनको इस लेवल तक ले गई, और कोई वह सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, वह सब भी एक योग्य समझदार व्यक्ति थे जो उनको यह सब चलाना आता था और उनकी ऊपर इतनी शक्तियों की कृपा थी। ठीक है, और जिसके ऊपर विशेष कृपा थी तो उनका तो बच गया, और जिनके ऊपर कृपा नहीं थी तो वो गए। ठीक है, तो यह शक्ति की ट्रांसफ़र भी आप ले सकते हो अगर आप सक्षम हैं इस ट्रांसफ़र लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर इसे ले लिया तो फिर वारे न्यारे हैं आपके। ठीक है, लेकिन इसकी एक कीमत भी रखी गई है। ठीक है, क्योंकि यह विशेष शक्ति है और मेरे पास 12-15 नहीं है चुड़ैल जैसे कि मैं आपको दे दूं ऐसे ही कुछ पैसे ही देकर, क्योंकि ये बड़ी शक्ति है। तो हमारे पास भी एक ही होंगे, 2 ही होंगे, आप समझ सकते हैं।